नमस्ते दोस्तों। आज हम टाइटन के Q1 FY 2027 के रिजल्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, बट हेडलाइन ग्रोथ जो दिखाई गई है ना प्रॉफिट में, इट इज इन्फ्लेटेड बाय वन ऑफ गेन्स। दो अगर हम इस ग्रोथ को भी निकाल ये इस वन ऑफ गेन को भी निकाल देंगे तो भी ग्रोथ काफी अच्छी है। तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों। रिपोर्टेड टोटल इनकम जो है कंपनी का फॉर Q1 FY 2027 इज 21,502 crore रुपीज, विच इज अप बाय 29.3%। अगर हम बुलियन और डिजी गोल्ड का इनकम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं, देन द नंबर इज 20,753 crore रुपीज, विच इज अप बाय 40.4%, which is very good. EBITDA number is 3,036 crore rupees, which is up by 56.9%. EBITDA margin is at 14.6%, मतलब 154 basis points से ये ऊपर है। EBIT का नंबर है 2,782 crore rupees, which is up by 58.9%. EBIT margin is at 13.4%, which is also up by 156 basis point, मतलब वो ऊपर गया है, so margin improvement है। So, profit before tax number is 2,429 crore rupees, which is up by 64.1%. And consolidated PAT is at 1,777 crore rupees, which is up by 62.9%. So, PAT margin भी यहाँ पे 118 basis point से ऊपर गया है। अगर बुलियन और डिजी गोल्ड के सेल्स का नंबर हम देखते हैं, विच इज डाउन बाय 60% फ्रॉम 1,850 crore rupees to 749 crore rupees. सो ये आई थिंक जो अपील नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी हुई थी, आई थिंक उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। एंड दैट्स वाई 40% कोर इनकम ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस बेटर दैन द रिपोर्टेड 29% ग्रोथ। ठीक है, सो ये एक मेजर फर्स्ट हाईलाइट है। अब देखते हैं कि ये जो मार्जिन्स रिपोर्ट किए गए हैं, ये इनमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। और वो मार्जिन्स की एडजस्टमेंट क्यों देखनी चाहिए हमने, बिकॉज जो वन ऑफ गेन्स हुए, सो तो दो मेजर इन्वेंट्री रिलेटेड बेनिफिट्स हुए हैं टाइटन को। फर्स्ट, कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड जो है वो 6% से 15% इंक्रीज हुई ऑन 13 मई 2026। और इसकी वजह से इन्वेंटरी रियलाइजेशन बेनिफिट हुआ तनिष्क एंड अदर ब्रांड्स में 386 करोड़ रुपीस का, एंड कैरेट लेन में 21 करोड़ रुपीस का। यानी कि टोटल ज्वेलरी बेनिफिट जो हुआ बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी रियलाइजेशन बेनिफिट, तो वो है 407 करोड़ रुपीस का। वॉचेस के सेगमेंट में भी अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपीस का बेनिफिट हुआ फ्रॉम इन्वेंटरी रिवैल्यूएशन। सो अगर ये दो नंबर हम इंक्लूड मतलब ऐड कर देते हैं तो 427 करोड़ रुपीस का ये गेन है। अगर इस गेन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी एडजस्टेड या फिर कंसोलिडेटेड एबिट से, तो एडजस्टेड कंसोलिडेटेड एबिट का नंबर विल बी अप्रोक्सीमेटली 2,355 करोड़ रुपीस। अब ये नॉर्मलाइज करने के बाद भी जो एबिट ग्रोथ है, दैट वर्क्स आउट टू बी अराउंड 38%। So I think this is a very very good gain. So adjusted EBIT margin भी इसकी वजह से would be around 11.3%, which is approximately same like last year. Okay? और इसीलिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 59% का एबिट ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है, उसको हमें एडजस्ट करना होगा ऑफ दिस वन ऑफ गेन को, एंड देन इट विल बी अराउंड 38%, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। अब थोड़ा सा सेगमेंट वाइज हम नंबर्स देखते हैं। सो ज्वेलरी सेगमेंट का जो इनकम आया है वो है 18,253 करोड़ रुपीस का, विच इज अबाउट 42.6%। तो ये जो ज्वेलरी सेगमेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इंजन है फॉर टाइटन। वॉचेस की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो वॉचेस का ये नंबर है 1,543 करोड़ रुपीस, विच इज ऑल्सो अप बाय 21.2%। सो हेल्दी रेवेन्यू रहा काफी ज्यादा, और अंडरलाइंग मार्जिन जो है वो यहां पे थोड़े से मॉडरेट हुए हैं। आई केयर की बात अगर करते हैं तो दैट नंबर इज 289 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 21.4%। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है ये बिजनेस, और स्टेबल मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। इमर्जिंग बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो 128 करोड़ रुपीस का ये इनकम का नंबर आया, विच इज अप बाय 18.2%। सो थोड़े से लॉसेस यहां पे वाइडन हुए हैं शार्पली।
टील बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, ऑटोमेशन की अगर हम यहां बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 438 करोड़ रुपीज विच इज अप बाय 42.8%. सो एक एक्सेप्शनल ग्रोथ इसने दिया है. बट कंपनी का कहना है, जो हम बताएंगे आपको, कि सीजनल मार्जिन है ये. अब थोड़ा सेगमेंट वाइज चलते हैं दोस्तों, कि जिसमें डोमेस्टिक ज्वेलरी सेगमेंट को थोड़ा सा पहले समझते हैं. तो काफी स्ट्रांग नंबर्स आए यहां पे. बट ये जो नंबर्स है ये लार्जली टिकट साइज ड्रिवन है रादर देन वॉल्यूम. ओके, सो डोमेस्टिक ज्वेलरी इनकम आया 16,943 करोड़ रुपीस का, विच इज अप बाय 38.4%. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज सेम स्टोर रिटेल ग्रोथ. So same store retail growth was approximately 33%. और यहां पे बायर ग्रोथ है अराउंड 5% की. ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स के एंगल से ये नंबर बढ़ा है, दैट टू आफ्टर अपील फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो ये मतलब ये काफी स्ट्रांग बिजनेस मोमेंटम में नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर सेगमेंट. सो 5% का ग्रोथ है यहां पे, और एवरेज टिकट साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 31% से यहां पे बढ़ी है. कैटेगरी ग्रोथ अगर देखते हैं इसमें, इस सेगमेंट के अंदर, तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 35% से बढ़ा है, स्टडेड ज्वेलरी 34% से बढ़ा है, गोल्ड कॉइन्स 65% से यहां पे बढ़े हैं, और स्टडेड मिक्स जो है वो 27% पे स्टेबल रहा है. तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो कंसर्न है वो प्राइमरीली हाई टिकट साइज का है रादर देन कस्टमर वॉल्यूम्स. बट फिर भी आई थिंक स्टेबल स्टडेड मिक्स और पॉजिटिव बायर ग्रोथ जो है ना, ये काफी रीअश्योरिंग लगते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट हम निकाल देते हैं, तो डोमेस्टिक ज्वेलरी का एबिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1961 करोड़ रुपीस का रहा. एडजस्टेड एबिट ग्रोथ वुड बी अप्रोक्सीमेटली 41%, एंड एडजस्टेड मार्जिन अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज 11.6%. ये सेम मार्जिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11.3% का था, तो ये इंप्रूव हुआ है. सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. सो कोर ज्वेलरी बिजनेस जो है वो जेन्युइनली उसने अच्छे ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट यहां पे डिलीवर किया है. नेक्स्ट इज CaratLane. सो बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस रहा है. रेवेन्यू 1441 करोड़ रुपीस का रहा, विच इज अप बाय 40.5%. रिपोर्टेड एबिट वाज 166 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 144%. रिपोर्टेड मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 11.5% का रहा मार्जिन, विजाविज 6.6% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर. तो ये ऑलमोस्ट 85% से ये बढ़ा है मार्जिन. दैट इज अ रियली पॉजिटिव थिंग. सो मतलब ये सिनर्जी काफी अच्छी बिल्ड हो रही है लगता है. तो मतलब जो एक्विजिशन हुआ है उसके बाद आई थिंक तनिष्क इज एबल टू डू अ लॉट ऑफ जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन. ये हमें यहां पे समझ में आ रहा है. अगर हम 21 करोड़ रुपए का बेनिफिट निकाल देते हैं, जो कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट अगर निकाल देते हैं, तो एबिट इज 145 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 113%, एंड एडजस्टेड मार्जिन विल इज स्टिल एट 10.1%. तो लास्ट टाइम 6.6% का 10.1%. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. ओके, सो एक मीनिंगफुल ऑपरेटिंग लिवरेज यहां पे CaratLane दिखा रहा है अक्रॉस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स. CaratLane ने अराउंड 11 न्यू स्टोर्स, नेट स्टोर्स ऐड किए ड्यूरिंग द क्वार्टर. अब इंटरनेशनल ज्वेलरी की बात करते हैं तो दमास जो है वो एक जो ब्रांड है वो एक वीक लिंक यहां पे नजर आ रहा है. अगर हम दमास को एक्सक्लूड कर देते हैं तो तनिष्क, मिया एंड CaratLane इंटरनेशनल रेवेन्यू is 913 crore rupees, which is up by 64.7%. EBIT number is 59 crore rupees, which is up by 215%. एंड मार्जिन जो है वो 3.4% से 6.45% तक इंप्रूव हुआ है. दमास का अगर परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो कोर रेवेन्यू जो है 396 करोड़ रुपीस का है. रेवेन्यू इंक्लूडिंग कन्वर्टेड तनिष्क स्टोर अगर हम देखते हैं तो 550 करोड़ रुपीस का है. कोर एबिट लॉस जो है कंपनी का वो 67 करोड़ रुपीस का है, और एबिट मार्जिन्स निगेटिव ही है बिकॉज ऑफ द लॉस, 16.9% निगेटिव. ओके, सो जो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस हुए गल्फ कंट्रीज में, दैट हैज अफेक्टेड कस्टमर ट्रैफिक, एंड दमास इज करेंटली द बिगेस्ट एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रेशन रिस्क फॉर टाइटन, या फिर तनिष्क के लिए हम बोल सकते हैं. अब वॉचेस की बात करते हैं दोस्तों, तो वॉचेस का बिजनेस जो है वो भी काफी स्ट्रांग रहा, रेवेन्यू काफी स्ट्रांग रहा, मार्जिन्स थोड़े से कम इंप्रेसिव है. सो रेवेन्यू नंबर इज 1543 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 21.2%. रिपोर्टेड एबिट नंबर अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज 295 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 2.7%.
रिपोर्टेड मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे हैव गॉन डाउन फ्रॉम 22.6% टू 19.1%. So adjusted EBIT number, that's why, is approximately 275 crore rupees. और ऑब्वियसली जब ओवरऑल मार्जिन, रिपोर्टेड मार्जिन नीचे गिरा है, तो एडजस्टेड मार्जिन इज ऑल्सो एट 17.8%. नॉर्मलाइज्ड एबिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं, सो देन दैट वुड बी अराउंड 16%. मतलब वो जो 20 करोड़ का जो एक इनको भी इन्वेंट्री का गेन हुआ है ना, सो कस्टम ड्यूटी के चक्कर में. सो एनालॉग वॉचेस जो है वो ग्रो हुए मिड 20s में, और स्मार्ट वॉचेस डिक्लाइन हुए हैं इन सिंगल डिजिट्स. सो आई थिंक ट्रेंड चेंज हो रहा है. सो एनालॉग वॉचेस का ट्रेंड फिर से आ रहा है. प्रीमियमाइजेशन जो है वो पॉजिटिव रहा है इस पे, और थोड़े से अंडरलाइंग जो मार्जिन है यहाँ पे थोड़े सॉफ्टन हुए हैं. अब आई केयर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो एक स्टेबल और हेल्दी क्वार्टर रहा आई केयर बिजनेस के लिए. रेवेन्यू नंबर इज 289 करोड़ रुपीज, तो इट इज अप बाय 21.4%. एबिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 24 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 21.5%. और एबिट मार्जिन जो है वो स्टेबल रहा है 8.3%. सो प्रीमियम लेंसेस हो या फिर फ्रेम्स हो या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, उन्होंने ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ को सपोर्ट किया है. यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो इमर्जिंग बिजनेसेस स्टिल अ मेजर कंसर्न फॉर टाइटन. सो रेवेन्यू इज 128 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 18.2%. एबिट लॉस जो है यहाँ पे वाइडन हुआ है फ्रॉम 14 करोड़ रुपीज टू 39 करोड़ रुपीज. और एबिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, तो निगेटिव चल रहे हैं. ये 12.9% था लास्ट ईयर, अब ये -30.2%. सो डेफिनेटली देर इज अ प्रॉब्लम. सो टनेरा की बात अगर हम करते हैं, सो लाइक फॉर लाइक सेल्स जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुए. टनेरा जो उनका सारीज का ब्रांड है, सो 10% से यहाँ पे गिरा है. सो विमेन्स बैग्स एंड फ्रेग्रेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सो दैट बिजनेस ग्रू, बट इन्वेस्टमेंट लेड लॉसेस जो है वो काफी ज्यादा राइज कर रहे हैं, एंड दे आर राइजिंग मच फास्टर देन द रेवेन्यू. टील बिजनेस की बात करते हैं, ऑटोमेशन बिजनेस जो है कंपनी का, काफी अच्छा रहा ये क्वार्टर, बट हम इसको एनुअलाइज नहीं करेंगे मार्जिन्स को, क्योंकि ये कंपनी ने ही वैसे बोला है. सो रेवेन्यू नंबर इज 438 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 42.8%. एबिट नंबर इज 143 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 91.8%. और एबिट मार्जिन जो है वो 32.7% का रहा इस क्वार्टर में, वर्सेस 24.4%. सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन किया है कि भाई ये जो ऑटोमेशन रेवेन्यूज है ना, ये सीजनल रेवेन्यूज है. सो ये जो 33% का मार्जिन जो है, इसको एक्स्ट्रापोलेट हम नहीं कर सकते अक्रॉस FY27. सो मार्जिन्स कैन गेट नॉर्मलाइज्ड फॉर द एनुअलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेस. जो अभी ऑलमोस्ट 33% का रिपोर्टिंग हुआ है, वो उतने नहीं रहेंगे, ऐसा कंपनी मैनेजमेंट का कहना है. सो इसमें से इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या टेक अवेज है, सो पॉजिटिव्स देखते पहले. सो कोर इनकम ग्रोथ जो है वो 40% की है अप्रॉक्सिमेटली, विच इज वेरी हेल्दी. डोमेस्टिक ज्वेलरी अगर हम एडजस्टेड एबिट ग्रोथ पे भी देखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो 41%, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी. कैरेट लेन का जो ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो रहा है, वो भी काफी सही तरीके से हो रहा है यहाँ पे. सो मतलब ये एक्विजिशन काफी सही रहा टाइटन के लिए. स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंटल ग्रोथ नजर आ रही है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, एक्सक्लूडिंग दमास बिजनेस एंड उनके जो इमर्जिंग बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं. तो वॉचेस की अगर हम बात करते हैं, वॉचेस एंड आई केयर, सो दे हैव डिलीवर्ड 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ, सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. और टील बिजनेस जो है वो रैपिडली स्केल होता हुआ हम यहां पे देख रहे हैं. दोस्तों रिस्क क्या क्या है, ऑब्वियसली ये जो 427 करोड़ रुपीज का डिस्क्लोज्ड वन ऑफ ऑपरेटिंग गेन्स है, तो दैट विल नॉट कंटिन्यू. सो ये वन ऑफ था. सो दैट्स वाई ये 59-60% मत देखिए नंबर्स को, ग्रोथ नंबर्स को. आई थिंक रीजनेबली अगर हमें इसको एनालाइज करना है, तो इट्स बेटर टू लुक एट 40% ग्रोथ नंबर्स, विच आर ऑल्सो वेरी गुड. ज्वेलरी ग्रोथ जो है वो टिकट साइज ड्रिवन रही, वॉल्यूम नहीं रहा. इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, क्योंकि बायर ग्रोथ इज ओनली 5%. सो वो एक कंसर्न हो सकता है. दमास बिजनेस जो है, जो लॉस रिपोर्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 67 करोड़ रुपीज का एबिट लॉस, सो दैट इज अ कंसर्न फॉर द कंपनी. इमर्जिंग बिजनेसेस भी मतलब लॉस मेकिंग ही है करंटली, लॉसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हुए हैं, उनके मार्जिन भी काफी खराब हुए हैं निगेटिव में. सो आई थिंक दैट इज अ कंसर्न. वॉचेस का अंडरलाइंग मार्जिन मॉडरेट हुआ है, आई थिंक मेजरली बिकॉज कि जो एनालॉग वॉचेस तो अच्छे कर रहे हैं, बट स्मार्ट वॉचेस जो है वो दे आर नॉट डूइंग वेल. देन गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो आई थिंक डेफिनेटली
इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वॉलेटिलिटी स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो, बिकॉज प्लेन गोल्ड डिमांड जो है वो उसकी वजह से सॉफ्ट हुई है यहाँ पे। एंड प्लस आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक एंगल है उसमें कि गवर्नमेंट ने भी उसको डिमोटिवेट किया है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट आई थिंक वैल्यूएशंस भी कंसर्निंग ही हम बोल सकते हैं कि काफी प्रीमियम या और वैल्यूएशन का डिबेट हो सकता है टाइटन में। एंड दैट्स वाई अगर एक आध दूसरा क्वार्टर सॉफ्ट रहेगा, खराब रहेगा, देन रिएक्शंस भी उतने ही खराब आ सकते हैं इन कंपनीज में। बट आई थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अर्निंग विजिबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल जो है कंपनी का वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है दोस्तों हमें। दोस्तों 30 अगस्त को हम दिल्ली में एक सेशन कर रहे हैं ऑन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर वो सेशन ऑफलाइन सेशन है तो आप हमें मिल भी सकते हैं वहां पे। तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उस सेशन की लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो जरूर इस सेशन को बुक कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।